बहुत पुरानी बात है। एक छोटा सा गांव था, दूर एक वीरान जगह पर, जहां ना बड़ी बड़ी इमारतें थीं, ना चमकते बाजार। बस मिट्टी के घर, टूटी फूटी गलियां और मेहनतकश लोग। इसी गांव में रहती थी एक बूढ़ी औरत, सीधी सादी, झुकी हुई कमर, चेहरे पर झुर्रियां मगर दिल में रोशन ईमान। लोग उसे मोहब्बत से अम्मा बुलाते थे। अम्मा का पेशा क्या था? वह हर सुबह उठती, अपनी 2 बकरियों का दूध निकालती और उसे गांव-गांव जाकर बेचती। हर सुबह उसकी आवाज गूंजती, दूध ले लो, ताजा दूध, सच्चा दूध। लेकिन अम्मा दूध क्यों बेचती थी? क्या सिर्फ पेट पालने के लिए? नहीं, उसकी आंखों में एक सपना था, एक ऐसी तमन्ना जो उसके दिल की गहराइयों से उठती थी। वह चाहती थी मैं भी एक दिन अल्लाह के घर काबा शरीफ जाऊं, अपने रब का दीदार करूं। हर दूध की बूंद, हर एक सिक्का अम्मा के लिए सिर्फ पैसा नहीं था, बल्कि एक कदम था उस मुकद्दस सफर की तरफ। वह जब भी कोई बचत करती, चुपके से पैसे एक मिट्टी के बर्तन में डाल देती। हर बार बर्तन में सिक्का डालते वक्त उसकी आंखों से आंसू टपकते और होठों से दुआ निकलती, या अल्लाह, मुझे अपने घर बुला ले, मुझे भी अपने महबूबों में शामिल कर ले। दिन गुजरते रहे, महीने बीतते रहे। अम्मा की कमर और झुकती गई, मगर उसकी उम्मीद कभी नहीं झुकी। गांव के बच्चे जब खेलते, अम्मा उन्हें देखती और मुस्कुरा देती। उनके लिए भी कभी कभी दूध मुफ्त दे देती। लोग पूछते, अम्मा, तुम खुद इतनी गरीब हो, फिर भी दूसरों को क्यों देती हो? अम्मा कहती, बेटा, अल्लाह के लिए जो देते हैं, अल्लाह उसे कई गुना बढ़ाकर लौटाता है। और मेरा असली मकसद अल्लाह की खुशी है, हज की तलब है। हर रोज जब सूरज डूबता, अम्मा अपना छोटा सा हिसाब किताब करती। आज कितने पैसे बचे, कितने सिक्के मिट्टी के बर्तन में डालने हैं। हर सिक्के के साथ एक दुआ होती, या रब्ब, मुझे बुला ले। साल गुजरते रहे। अम्मा का बाल सफेद हो गया, पांव थकने लगे थे, मगर दिल नहीं थका था। कभी कभी शैतान उसके दिल में वसवसे डालता, इतने थोड़े पैसों से क्या हज कर पाओगी? लेकिन अम्मा का जवाब होता, अगर मेरा रब चाहे तो एक कदम पर भी काबा पहुंचा सकता है। रातों में अम्मा उठकर तहज्जुद पढ़ती। अंधेरे में जब सब सोते थे, अम्मा का घर रोशनी से भर जाता था, ईमान की, दुआ की, उम्मीद की रोशनी से। आखिर एक दिन अम्मा ने बर्तन खोला, सिक्कों की खनखनाहट गूंज उठी। उसने अपना सारा पैसा गिना। दिल धड़क रहा था, शायद अब सफर का इंतजाम हो जाए। अम्मा ने सफर के सामान के लिए बाजार का रुख किया। एक पुराना झोला लिया, कुछ सूखा खाना लिया, पानी की छोटी मश्क ली और सोचा, अब बस सफर शुरू करना है। लेकिन जब सफर के किराएदार से मुलाकात हुई तो सारा अरमान टूट गया। उसने कहा, अम्मा, तुम्हारे पास जो पैसा है उससे तो आधा सफर भी मुश्किल है। अम्मा की आंखें छलक पड़ी, दिल फटने को आया। कितने सालों की मेहनत, कितनी रातों की दुआएं, और आज भी रास्ता बंद। अम्मा एक कोने में बैठकर खूब रोई। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या रब्ब, मैं हार गई, अब तेरा करम ही बाकी है। उसी वक्त अल्लाह ने रहमत का दरवाजा खोला। पास से एक काफिला गुजर रहा था। हाजी लोग थे, मक्का जा रहे थे। उनमें एक अमीर आदमी ने अम्मा को देखा। उसकी आंखों में दर्द देखा, उसके आंसू देखे। वह पास आया और पूछा, अम्मा, क्यों रो रही हो? अम्मा ने सच्चाई से सब कुछ बता दिया। वह सुनकर रो पड़ा और बोला, अम्मा, आज से तुम मेरी माँ हो, तुम हमारे काफिले की मेहमान हो, तुम्हारा सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। अम्मा ने सुकून की एक गहरी सांस ली। या रब्ब, तेरी मदद कैसे आती है मैं समझ भी नहीं पाती। सफर शुरू हुआ। रेगिस्तान की गर्म हवाएं, तपती रेत,
मगर अम्मा के होठों पर बस एक ही जिक्र, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। हर कदम पर शुक्र था, हर सांस में दुआ। रातों को रेगिस्तान में आसमान तले सोना पड़ता, मगर अम्मा कहती ये भी सुकून है, क्योंकि मैं अल्लाह के घर की तरफ जा रही हूँ। आखिरकार दूर से काबा नजर आया। अम्मा की आंखों से आंसू बरस पड़े। वह कांपती आवाज में कहती रही, या अल्लाह, तूने बुला लिया। काबा के सामने पहुंचते ही अम्मा गिर पड़ी सजदे में। वह सजदा बहुत लंबा था, शुक्र का, मोहब्बत का, गुलामी का। अम्मा ने तवाफ किया, उसने सई की। अराफात के मैदान में अल्लाह से इतनी दुआएं की कि लोग देखकर रोने लगे। अम्मा की जुबान से सिर्फ एक बात निकलती रही, या रब्बा, मेरी मोहब्बत को कबूल कर ले, मेरे आंसू कबूल कर ले। हज मुकम्मल हुआ। लोग अम्मा को देखकर दुआएं देते। अम्मा का चेहरा नूरानी हो गया था। उसे दुनिया की कोई फिक्र नहीं रही थी। उसकी पूरी जिंदगी की मेहनत एक सजदे में रंग लाई थी। जब अम्मा वापस लौटी तो गांव वालों ने उसे घेर लिया। सबने पूछा, अम्मा, हज कैसा रहा? अम्मा ने सिर झुकाकर कहा, मेरे बच्चों, हज सफर का नाम नहीं, दिल की हाजिरी का नाम है। अगर दिल सच्चा हो तो अल्लाह रास्ते खुद बनाता है। अम्मा के आखिरी दिन बहुत सुकून और इज्जत के साथ बीते। लोग उसे दुआओं में याद करते और उसकी कहानी सुनाते। देखो, एक दूधवाली का हज कैसे मुकम्मल हुआ।